हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू विवेक एजुकेशन सेंटर। जैसा कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, ठीक है। आज से मात्र 10 दिन आप लोगों का एग्जाम के लिए बचा हुआ है। यदि आप लोग सभी वीडियो को दो दो बार प्ले करके अभी से भी देख लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश के हो चुका है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। यदि आप लोग सभी वीडियो दो दो बार प्ले करके देखते हैं तो मैं अभी भी गारंटी देता हूँ 70% प्लस आप लोग स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी स्ट्रांग हो, ठीक है। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को सुनिए और याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप लोग नोट वोट नहीं बनाइए, अब नोट बनाने का अब टाइम नहीं रह गया है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम क्या कहा जाता है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, कूलम्ब का नियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में भी कूलम्ब का नियम पूछा जाता है, ठीक है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन का भी सीरीज आएगा, अभी से आप लोग बने रहिए, ठीक है। सभी वीडियो को बस दो दो बार प्ले करके सुनिए सिर्फ, ठीक है। ध्यान से याद रखने की कोशिश कीजिए ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक्स किरणें हैं, 2 नंबर में है एक्स किरणें हैं। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर डी 2 नंबर का बिल्कुल ही राइट है, एक्स किरणें है विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष का मौन बराबर होता है। प्रकाश वर्ष का मौन किसके बराबर होता है। 9.46 गुने 10⁻15 मीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, 3 का। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि किसी माध्यम के निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 4 का ऑप्शन नंबर बी। 4 का ऑप्शन नंबर बी 1.5 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है 5 का आप लोग नोट कीजिएगा, संख्या परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। 6 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। 6 का ऑप्शन नंबर डी, परमाणु का नाभिक है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से बना रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब किसी कुंडली में धारा 1.5 सेकेंड से 5A से 2A में परिवर्तित करती है तो 5 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व होगा। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 1.67 हेनरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है सी स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन को बस आप लोग दो दो बार प्ले करके जरूर सुनिए। अगला क्वेश्चन है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है, क्या होता है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, घट जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। आप लोगों का एक भी सेकंड खराब नहीं होगा, ठीक है। बस आप लोग ध्यान सुनते जाइए। अगला क्वेश्चन है जब किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखिए, ठीक है। पूरा देखिए कंटेंट, ठीक है। पूरा क्वेश्चन देखिएगा तभी कुछ ना कुछ समझ में आएगा, याद होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन किसी माध्यम के आपेक्षिक परावैद्युता इप्सिलॉन आर बराबर होता है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इप्सिलॉन बटे इप्सिलॉन नोट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आवेश का बीमा होता है। 12 का आप लोग नोट कीजिएगा 80। आवेश का बीमा क्या हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का स्थिर विद्युत क्षेत्र है। स्थिर विद्युत क्षेत्र है 30 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा संरक्षी। स्थिर विद्युत क्षेत्र एक प्रकार का संरक्षी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है कूलम गुने मीटर, यानी सी गुने एम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है यदि गोले पर आवेश 10 ओम हो तो उसकी सतह की विद्युत फ्लक्स होगा। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा 36 पाई गुने 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। 16 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक फराडे बराबर होता है। 1 फैराड बराबर कितना हो जाएगा। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा 1 CV इनवर्स।
चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा, ए और बी बिंदु के बीच समतुल्य धारिता है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर, यानी ए और बी के बीच समतुल्य धारिता कितना हो जाएगा? 18 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, 4/3 म्यू फैराडे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। 19 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 × 10⁻⁻4 फैराडे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का मात्रक है। 20 नंबर आप लोग देखिए, विद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा फैराडे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का नाम है। इसका कोड का अमाउंट क्या हो जाएगा? हरे रंग के कोड का अमाउंट। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। हरे रंग का कोड का अमाउंट हो जाएगा 5। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, तापमान बढ़ने से। ठीक है। सभी वीडियो का आप 12th का, ठीक है, सभी उसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दूंगा। ठीक है, इंग्लिश का आप लोग जरूर वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। 23 का आप लोग नोट कीजिएगा, 1500 जूल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। 24 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह नाइक्रोम कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 25 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध ज़्यादा किसका होगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 25 वाट का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभव मापी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। 28 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होगा। 29 आप नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी टाउ बराबर एम वेक्टर गुना बी वेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक है। 31 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, एफ एम वेक्टर बराबर क्यू इंटू वी गुने बी वेक्टर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहा होता है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहा होता है। 32 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी लव चुंबकीय। लोहा होता है लव चुंबकीय। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत जल्द आएगा। ठीक है, आप लोग चैनल पर बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घटता है। देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अगर कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो आप लोग जरूर 2 बार प्ले करके वीडियो को देखिए। बहुत हद तक आप लोगों का तैयारी 10 दिनों में भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग बस टेंशन मत लीजिए और ध्यान सभी वीडियो को 2 बार लगाइए। अभी से आप लोग 10 दिन एकदम कंटिन्यू पढ़िए। ठीक है। चुंबकीय विद्युत विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट। अगला क्वेश्चन है, निकेल है। निकेल है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 35 का ऑप्शन नंबर सी। निकेल होता है लौह चुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम पालन करता है। 37 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षणता के नियम सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक है। 38 नंबर का आप लोग नोट कर लीजिएगा, हेनरी। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, हेनरी मात्रक होता है। हेनरी हेनरी किसका मात्रक होता है? प्रेरकत्व का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को
वोल्टामीटर में माप बनाने में ज़रूरत है, किसका ज़रूरत होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा उच्च प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है एल आर परिपथ की प्रतिवाद होती है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा रूट अंडर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रतिघात का मात्रक होता है, प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएगा फ्रेंड? ओम। ओम बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या मापता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर का मूल औसत वर्गमूल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। केमिस्ट्री का अभी क्लास आएगा, ठीक है आप लोग अभी से ही बने रहिए, सभी को वीडियो को 2 बार जरूर देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंग विक्षेपित हो सकती है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ए और बी दोनों द्वारा, यानी सिर्फ विद्युत क्षेत्र द्वारा और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा कांच से हवा में प्रवेश करते समय किसी प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? 47 नंबर का आप लोग नोट कर दीजिएगा बैगनी रंग के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। वही जल का पूछेगा तो 1.33। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता कितना हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, 50 का आप लोग नोट कीजिएगा अवतलोत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता कितना होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होगी, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा FO + FE। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रगति पुष्टि करता है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग ध्रुवन की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा μ-1 × A। ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, 55 का आप लोग नोट कीजिएगा काल्पनिक और सीधा दोनों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? दूरी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, कितना होती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई, सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसको स्किप करें। चलिए अगला क्वेश्चन है ब्रूस्टर का नियम है, ब्रूस्टर का नियम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी μ = 10 LP। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनिक की ऊर्जा निर्भर करती है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा बॉन्गर श्रेणी। ठीक है, यदि आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है, ठीक है ना, आप लोग कमेंट कीजिए जरूर। ठीक है, उस पर हम लोग जरूर ही कम करेंगे। ठीक है, अभी भी टाइम है, अभी भी आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, एक दो सब्जेक्ट यहाँ से कवर हो जाएगा बढ़िया से आप लोगों का। ठीक है, 1 AMU बराबर होता है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। यदि आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग वहाँ से मैसेज कीजिए। ठीक है, आप लोगों को PDF दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 गुणांक का SI मात्रक है, 6 गुणांक का SI मात्रक क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है वाई गामा किरणें के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा TA = 1/λ। चलिए अगला क्वेश्चन है दिखाया गया इसको सत्यापित करना है। चलिए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग 66 नंबर का नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी
किसी का नहीं है, ठीक है। ये जो सारणी है किसी के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, घटता है। अगला क्वेश्चन है नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा? नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा a + b पर बार बराबर y। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 70 नंबर का आप लोग देखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी इससे भी यदि आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, अभी भी टाइम है। यदि आप लोग अभी पूरा सभी वीडियो को 2 बार प्ले करके देखते हैं तो आप लोग 70% प्लस स्कोर कर जाइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।